हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्लोबल स्टडी पॉइंट क्लासेज में। मैं शिवम शर्मा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। दोस्तों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, हमारी एक्सरसाइजों में क्या क्या चीज़ें यूज होंगी। दोस्तों, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे उस एक्सरसाइज से पहले उसका थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेंगे। उसी के साथ साथ हम उस एक्सरसाइज को भी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों, आइए एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं कि देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें हमारी यूज होने वाली हैं। उन्हीं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, आइए दोस्तों देखते हैं क्या है। दोस्तों, चैप्टर का नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हम क्या करेंगे, पहले एक्सरसाइज फर्स्ट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका एंगल। ठीक है दोस्तों, एंगल का आप कैसे पता लगाएंगे। दोस्तों, मान लीजिए कोई एक पॉइंट ले लीजिए आप। ठीक है, इससे आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, मतलब ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक एक एरो रे टाइप की बना लेते हैं हम। ठीक है, इस पूरी लाइन को आप क्या बोल सकते हैं, रे बोल सकते हैं, या आप इसे बोल दीजिए इनिशियल साइड। क्या बोल देंगे, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसे इनिशियल साइड बोल सकते हैं। देखो दोस्तों, एंगल क्या होता है, जब हम किसी पॉइंट के थ्रू, किसी पॉइंट, जैसे हमारा ये तो ओरिजिन पॉइंट हो गया जहां से कोई लाइन हमने खींच के बनाई, यानी रे हमारी आ रही है। ठीक है, इस पॉइंट के थ्रू इस लाइन को हम जितना टर्न करेंगे, यानी इसे घुमाएंगे, घुमाना मतलब ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इस तरीके से इसे क्या करेंगे, घुमाएंगे। इससे मिलाते हुए हमने क्या कर दिया, एक रे और खींच दी। ये लाइन हमारी पहले यहाँ तक थी, ये लाइन उठ के कहाँ चली गई, ऊपर। यानी इसने क्या करा, थोड़ा सा इसमें रोटेशन आ गया। ये लाइन हमारी क्या गई, रोटेट कर रही है। कहाँ तक, ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। कैसे कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी अपोजिट साइड में क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो देखो दोस्तों, ये तो हमारा क्या पॉइंट ए, और ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट बोलेंगे इसे, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड। ठीक है, ये हमारा क्या फाइनल पॉइंट होगा, फाइनल पॉइंट। ये हमारा क्या होगा दोस्तों, फाइनल पॉइंट। और इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो पॉइंट है। ठीक है, यहां पे लिख दीजिए इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, ये हमारा क्या, इनिशियल साइड। ठीक है, इनिशियल साइड मतलब जो हमने स्टार्टिंग में हमने जो पोजीशन ली है, यानी जो हमने स्टार्टिंग साइड ली है, वो हमारी क्या होगी, इनिशियल साइड होगी। यहाँ पे पॉइंट क्या मान लीजिए ओ। ठीक है, ये हमारी फाइनल पॉइंट है। फाइनल पॉइंट मतलब जहाँ पे हमने एंगल को, मतलब उसका रोटेशन रोक दिया, रे को घुमाना बंद कर दिया, वो हमारा क्या होगा, फाइनल पॉइंट होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल, टर्मिनल साइड, सॉरी पॉइंट बोल रहा हूँ, पॉइंट तो फाइनल पॉइंट है। इसे हम बोलते हैं क्या, टर्मिनल साइड। ठीक है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, एक चीज और बता, तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो होगा, इसके बीच में जो हमारा एंगल बनेगा वो हमारा क्या कहलाता है, जो इसके बीच में जो एंगल वो बनेगा वो हमारा क्या है, एंगल यानी थीटा होगा। ठीक है, इसको आप लिखो या ना लिखो, वैसे बता दिया मैंने। और ये जो है, ये हमारा क्या कहलाता है, वर्टेक्स। ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्टेक्स। ये हमारा क्या होगा, वर्टेक्स होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, वर्टेक्स होगा। देखो दोस्तों, अगर कोई भी आपकी रे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत, यानी अपोजिट साइड में। अगर घड़ी की सुई कैसे चलती है हमारी, इस तरीके से चलती है, इस तरीके से ऐसे नीचे की तरफ डाउन होती है। और एंटी क्लॉकवाइज यानी इसका उल्टी दिशा में जाना, इसका अपोजिट साइड में जाना, तो हमारा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपकी रे एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, यानी रोटेशन कर रही है, तो आपका बनने वाला एंगल जो होगा, थीटा आपका जो आएगा, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। थीटा आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही दूसरी चीज आप देखेंगे, ये तो आपका क्या होता है, वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ओ जो है आपका वर्टेक्स होगा। इसी से आपकी कोई लाइन क्या करेगी, रोटेट करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, सेकंड चीज आप यहां देखेंगे, मान लीजिए आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी जैसे ये आप इसे क्या बोलेंगे, इनिशियल, इनिशियल साइड। ठीक है, ऐसे ही आपने क्या करा, इस लाइन को यूं कर दिया। ठीक है, यहां पे पॉइंट आपने क्या ले लिया, ए पॉइंट। यहाँ पे आपका क्या वर्टेक्स आ जाएगा, आपको बता ही दिया था मैंने, अभी यहाँ लिख लेते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स, वर्टेक्स की स्पेलिंग ये वर्टेक्स होगा, सॉरी मैंने वर्टेक्स लिख दिया है, वर्टेक्स होगा यहाँ पे। ठीक है, वर्टेक्स होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्टेक्स लिख दिया, यहाँ पे वर्टेक्स होगा। ठीक है,
दोस्तों देखो ये हमारा क्या इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड पे हमारा पॉइंट क्या है, ए है। उसके बाद देखना आप, ये जो हमारे क्या है आपको मैंने बता दिया, इनके बीच में क्रिएट होने वाला एंगल है, और ये साइड हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, सेकंड पॉइंट बी होगा। और ये आपकी कौन सी साइड होगी आपको मैंने ऊपर बता दिया, इसे आप ऐसे करके लिख दीजिए, टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड। ठीक है दोस्तों, एक चीज का और ध्यान रखना, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी रे एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी के अपोजिट दिशा में अगर घुमा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हमारा उसमें बनने वाला एंगल हमारा क्या पॉजिटिव होगा, यानी थीटा जो आएगा आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे देखिए ये घड़ी के डायरेक्शन यानी जिस तरफ हमारी घड़ी वॉच घूमती है उस तरफ ही ये क्या कर रही है, घूम रही है ऐसे करके, ये इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, एंगल क्रिएट हो रहा है। तो यानी ये क्या है, क्लॉकवाइज है। यहाँ पे लिख देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यहीं लिख देते हैं जहाँ पे लिखा था एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा तो आपका थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर आपका ये क्लॉकवाइज होगा, रे आपकी जो है क्लॉकवाइज मूव करेगी, तो आपका जो थीटा का वैल्यू आएगा वो आपका क्या आएगा, नेगेटिव, यानी नेगेटिव आएगा। क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी आप इससे क्या समझ रहे हैं, अगर आपकी कोई भी रे स्टार्टिंग पॉइंट से क्या कर रही है, रोटेट करना स्टार्ट कर रही है और अपने फाइनल पॉइंट पे जाके रुक जा रही है, तो उनके बीच में आपका एंगल क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। और आपका जो ओरिजिन पॉइंट है यानी जहाँ पे हमने ओ ले रखा है पॉइंट, वो हमारा क्या वर्टेक्स हो जाएगा। और जो लास्ट फाइनल पॉइंट है उसे हम टर्मिनल साइड बोलेंगे। ठीक है, और जो स्टार्टिंग है उसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल साइड बोलेंगे। ठीक है, और एक चीज का ध्यान मैंने आपको ये बता दिया, अगर आपकी जो रे है अगर वो आपके एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो आप उसमें बनने वाला एंगल आपका क्या होगा, जो उस पर एंगल क्रिएट होगा आपका कैसा होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। और अगर रे आपकी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उस पर बनने वाला एंगल आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका, खाली एंगल। और हाँ, एंगल क्या बोलते, एंगल किसे बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट यानी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में बनने वाला, इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के बीच में जो भी चीज आएगी, यानी जो हमारा ये डिस्टेंस रहेगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, आपका एंगल। यानी इसमें जो हम आर्क काटेंगे, ये आर्क कट रहे हैं ना, इस तरीके से एंगल क्रिएट हो रहा है ना, इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक इसे इरेज कर लेते हैं, आगे पढ़ते हैं इसमें क्या आएगा। ठीक है, एंगल हमारा कंप्लीट हो गया है, एंगल में इतना ही था। अब इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपकी रे क्या जा रही है, अगर क्या कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और क्लॉकवाइज जा रही है तो नेगेटिव होगी। ठीक है, ये फर्स्ट वाली साइड को इनिशियल साइड और लास्ट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम। आइए दोस्तों आगे देखते हैं, इससे पहले हमने टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड वगैरह में पढ़ा था। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेडियन और डिग्री वगैरह में हम जो मेजर करेंगे वो लिख लेते हैं, रेडियन। पहले रेडियन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सीधा कर लेना आप, थोड़ा टेढ़ा लग रहा हो तो। ठीक है, इसके सेंटर से अगर हम कोई सर्कल पे अगर कोई लाइन ड्रॉ कर, सर्कल की किसी भी पॉइंट पे अगर हम लाइन टच कराते हैं तो हमारी क्या हो, सेंटर से खींची गई लाइन हमारी क्या कहलाती है, उसकी रेडियस कहलाती है। ठीक है, इसको हम क्या कर लेंगे, आर। इसी तरीके से एक सेकंड लाइन भी हम खींच लेते हैं यहाँ पे, ये भी हमारी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। देखना दोस्तों, रेडियन क्या होता है कि अगर यहाँ पे जो हमने लाइन खींची आर, यानी ये हमारा क्या है, रेडियस है। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता तो आप पता चल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट हम क्या ए, और यहाँ पे क्या मान लेते हैं, बी। ठीक है, बी, यहाँ पे पॉइंट हम क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। देखना दोस्तों, ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी यानी लेंथ होगी, वो हमारी क्या कहलाती है, आर्क कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा, हमारा आर्क। ठीक है, और ये हमारी क्या है, रेडियस। देखना दोस्तों, रेडियन हमारा क्या होता है, रेडियन हमारा होता है अगर जो हमने सेंटर पॉइंट से ए तक यानी कोई जो लाइन खींची है उसकी यूनिट कितनी है, 1 यूनिट, और जो हमारा इस सर्कल पे बनाया गया आर्क है वो भी कितना होना चाहिए, 1 यूनिट। ठीक है, अगर हमारा रेडियस भी 1 यूनिट है और हमारा खींचा गया आर्क भी कितना है, 1 यूनिट है, तो उनके बीच में जो हमारा एंगल क्रिएट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा समझा देता हूँ, यानी जो इनके बीच में एंगल क्रिएट हो रहा है वो हमारा कितना होगा, 1 रेडियन होगा। ठीक है दोस्तों, दोबारा समझा देता हूँ, यानी क्या है
कि पहले सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ करा, उसके सेंटर से हमने कोई एक लाइन खींची, वो हमारी क्या होती है, रेडियस होती है। चाहे आप किस तरफ भी खींच दो वो आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। उससे मिलती हुई हमने क्या करी, एक लाइन और ड्रॉ कर दी, क्योंकि दो लाइनों के बीच में आप क्या कर सकते हैं, एंगल का पता कर सकते हैं। सिंगल लाइन पे तो आप एंगल पता करेंगे तो या तो वो सीधे सीधे 180 हो जाएगा या सीधे 0 डिग्री आ जाएगा। एक पॉइंट से खींचने को 0 डिग्री या 360 कैसा भी आप घुमाना चाहो, तो फिर पूरा गोला करोगे तो 360। अगर सिंपल लाइन पे अगर ऐसे करके एंगल बनाओगे तो सीधे 180 हो जाएगा। ठीक है, वो बात की बात है, अभी जो हम समझ रहे हैं उसे समझ लेते हैं। ठीक है, सेंटर से हमने एक लाइन खींची, वो हमारी रेडियस हो गई। एंगल बनाने के लिए हमें दूसरी लाइन की भी जरूरत है। ठीक है, हमने दूसरी लाइन खींची यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे आप, 2 पॉइंट ए और एक पॉइंट हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारा आर्क होगा। रेडियन किसे बोलेंगे, अगर हमारी रेडियस कितनी है 1 यूनिट और आर्क की लेंथ भी हमारी कितनी है 1 यूनिट है, तो उन दोनों के बीच में जो हमारा एंगल क्रिएट होगा, उन दोनों के बीच में क्या होगा, जो एंगल क्रिएट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब रेडियन आपको समझ आ गया, अब हम आगे लिख लेते हैं, इनकी कुछ मेजर लिख लेते हैं। देखना दोस्तों, राइट एंगल आपको पता ही है कितने डिग्री होता है, राइट एंगल हमारा 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री आपका हमेशा 60 मिनट के बराबर होगा। ठीक है, और आपका 1 मिनट जो होता है, ये जो डैश का निशान है आपका 1 मिनट का है। ठीक है, जो आपका 1 मिनट होता है वो आपका किसके बराबर होगा, 60 सेकंड के। दोस्तों ये तो आपका नॉर्मल जो फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज होने वाली चीजें, ये मैंने आपको बता दी। हाँ, एक फॉर्मूला और रह गया है। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा इससे फॉर्मूला हमारा और क्रिएट हो जाता है। देखो ये है हमारा क्या, रेडियस, और ये है हमारा आर्क, और इनके बीच में बनने वाला एंगल किसको हमने क्या 1 रेडियन बोल दिया। इस एंगल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा थीटा से। देखिए एक ही डायग्राम के अंदर दो चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन अगर इस तरीके से आ जाता है कि अगर आपको रेडियस दी है और आपको आर्क की लेंथ दे रखी है, ठीक है, तो आप क्या करिए, एंगल फाइंड कीजिए। तो उसके लिए आपका जो फॉर्मूला यूज होगा वो होगा आपका थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। अगर आपको लेंथ निकालने के लिए बोलता है तो लेंथ निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, आर इंटू थीटा, और आर निकालने के लिए बोलता है तो आप लिख दोगे एल अपॉन थीटा। ये 3 फॉर्मूले आपके एक ही फॉर्मूले से क्या हो गए, जनरेट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था नॉर्मल इसका बेसिक इंट्रोडक्शन। इसमें कुछ चीजें जो हैं आएंगी तो मैं आपको चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते ही आपको इसके साथ ही एक्सरसाइज करते करते मैं उसी के साथ आपको समझा दूंगा। दोस्तों इसी के साथ हम क्या करते हैं, अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं, अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, अभी तक तो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक्सरसाइज हमारी 3.1 एक्सरसाइज में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। यानी दोस्तों हमें डिग्री मेजर्स हमें दे रखे हैं, हमने क्या करना है, रेडियन मेजर्स फाइंड करने हैं। तो दोस्तों इसे फाइंड करने से पहले इंट्रोडक्शन में आपको एक चीज बताना रह ही गया, दिमाग से उतर गई है वो। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। देखो, अगर आपको रेडियन मेजर फाइंड करनी है, रेडियन मेजर्स आपको फाइंड करनी है और डिग्री मेजर आपको दी है, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला लगता है रेडियन इज इक्वल टू, रेडियन मेजर लिख लीजिए कोई नहीं, रेडियन मेजर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। ठीक है, ठीक है, डिग्री मेजर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप क्या देखते हैं, अगर आपको निकालना है डिग्री मेजर करनी, डिग्री मेजर आपको निकालनी है, अगर आपको रेडियन मेजर दी हुई है तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आप यहां से लिखेंगे डिग्री मेजर। कोई ज़्यादा भारी बात नहीं थी ये, तो मैंने इसलिए एक्सरसाइज में बता दी, उस टाइम थोड़ा रह गई थी। तो कितना हो जाएगा, देखो डिग्री मेजर आपने फाइंड करनी है, 180 कहाँ चल जाएगा, रेडियन मेजर के साथ मल्टीप्लाई में, और पाई कहाँ आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन। ठीक है, रेडियन मेजर। ठीक है, बस इतना सा आपको याद रखना है, और बाकी चीजें मैंने आपको लिखाई दी थी। जैसे आपको पता ही है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू आपका कितना होता है, 60 मिनट होता है। ठीक है, और 1 मिनट आपका कितना होता है, 60 सेकंड होता है। ये चीज़ आप थोड़ी सी नॉर्मल याद रख लेना, अभी यहाँ यूज होने वाली है, तो इसलिए मैंने पहले से ही लिख दिया, अभी क्वेश्चन करते हुए हमें कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो आइए दोस्तों देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपना क्या कह रहा है, रेडियन मेजर हमें क्या कर रखा है, फाइंड करना है, और डिग्री मेजर हमें गिवन कर रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। देखो सॉल्यूशन में 25 डिग्री हमें गिवन कर रखा है,
25 हमें क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, हमने रेडियन में फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, साफ सीधी बात है, फॉर्मूला आपको पता है 25 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। ठीक है, पीछे से लिख देंगे। ठीक है, या तो आप रेडियन मेजर पहले लिख लो, बाद में वैसे करके लिख लेना, कोई बात नहीं। हमने रेडियन पीछे से निकाल लिख दिया तो रेडियन में हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ऐसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। ठीक है, 5 3 15, 5 0 30, तो ये आ जाएगा 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। फर्स्ट आंसर तो हमारा ये आ गया। ठीक है दोस्तों, कितना देखो सिंपल सा क्वेश्चन था। 25 डिग्री को हमने किसमें, 25 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना था। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कितना पाई अपॉन 180 होता है। 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, रेडियन मेजर में आ जाएगा। तो ठीक है, 25 डिग्री की हमने पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन आ जाएगा। इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट हमारा ये वाला है, सॉल्यूशन देख लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये क्या लिखा है, -47, बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे इसमें कि ये माइनस भी दे दिया आगे से, ऊपर से मिनट का साइन भी और डिग्री का दोनों का साइन। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना दोस्तों क्या करोगे, पहले आपको जो मिनट में दे रखा है उसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर लोगे, डिग्री में कन्वर्ट कर लोगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद सीधे आप इसे किस में कन्वर्ट कर दोगे, रेडियन में कन्वर्ट कर दोगे। तो आइए दोस्तों देखते करते हैं इसे। जैसे यहाँ पे दे रखा -47 को मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, फिर प्लस का साइन लगाऊंगा। प्लस का साइन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे 30 मिनट को किसमें, डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके ऊपर हम डिग्री लगा लेते हैं क्योंकि डिग्री में दिया है 30 मिनट हमें दे रखा है। 30 मिनट को अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा तो देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना, 30 मिनट होता है। तो 30 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखूंगा, 30 अपॉन 60। ठीक है, 30 अपॉन 60, यानी देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना, 1 अपॉन 60। तो यहाँ पे मैंने वही कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो ना 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ठीक है, तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1 अपॉन 60 डिग्री, यही तो बैठेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 30 अपॉन 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे -47 डिग्री प्लस इसको सोल्व कर लेते हैं 1 और 2, यानी 1 अपॉन 2 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा लें, नहीं भी लगाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लगा लेते हैं, थोड़ा सही रहता है। अब देखो ये भी डिग्री में, ये भी डिग्री में। अब इन दोनों के बीच में हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे। किस तरीके, माइनस मैंने बाहर ले लिया ब्रैकेट से, 47 प्लस 1 अपॉन 2, जो कि माइनस ले लिया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं पड़ती। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो -47 2 से कितना 94 प्लस 1 अपॉन में 2 डिग्री। ठीक है, -95 अपॉन 2 डिग्री। ये तो आ गया हमारा किस में, डिग्री में आ गया। अब इसे किस में कन्वर्ट करेंगे हम, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। वो तो आपको आ ही गया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सीधे सीधे इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाते हैं। -95 डिग्री अपॉन 2 इज इक्वल टू 95 अपॉन 2, माइनस साइन आगे से लगा देते हैं, इंटू पाई अपॉन 180। ठीक है, अब देखो आप इसे 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 19 5 से कितना हो जाएगा, 19 5 से आपका 95 होता है, और इसके 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो आपको कितना 36 आ जाएगा। पीछे हमने यहाँ पे करा था 36 आ गया था 5 से डिवाइड करके। तो देखो आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाएगा 19 पाई अपॉन यहाँ पे कितना है 72 रेडियन। ये आ गया हमारे सेकंड पार्ट का आंसर। तो नोट कीजिए इसे भी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, इरेज करते हैं अभी ने, समझ तो आ ही गया होगा आपको। देखना हमारा थर्ड वाला पार्ट में क्या बोल रहा है। थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में हमसे बोलता है कि 240 डिग्री हमें गिवन कर रखा है। 240 डिग्री हमें क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करके बताइए। ठीक है, 240 डिग्री हमें गिवन करा है, इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 240 इंटू पाई अपॉन 180, पीछे से लिख दें आप रेडियन। ठीक है, रेडियन मेजर मैंने आपको कहा है, पहले भी लिख सकते हैं, बट यूनिट में दिखाना है रेडियन, तो हमने पीछे लिख रखा है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0 से 0 कैंसिल हो जाए, 6 से इसे काटेंगे 4 बार डिवाइड होगा, इसे काटेंगे 3 बार डिवाइड हो जाए, इसे कट करेंगे क्रोसेंट डिवाइड करने पे तो डायरेक्ट कितना आएगा 4 पाई अपॉन 3 रेडियन। देखिए सबसे सरल सवाल था, जैसे फर्स्ट वाला सवाल है। उसके बाद आते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, इरेज कर लेते हैं इसे। ठीक है, इसे नोट कर लें। नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लेना, उसमें फिर नोट कर लीजिएगा आप।
क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। बताता मैं आपको दे ही रहा हूँ कि ऐसे हो जाएंगे ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। क्या है हमारा 520 डिग्री इस तरीके से दे रखा है, तो इस तरीके से दे रखा है, तो 520 डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 520 इंटू पाई बाई 180, 520 इंटू पाई बाई 180। 0 से 0 कैंसिल करा, 2 से इसे डिवाइड करते हैं 9 बार, 2 से इसे करेंगे तो कितना 26 बार। ठीक है, आंसर आपका आ गया कितना 26 पाई अपॉन 9 रेडियन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने क्या करना था, रेडियन मेजर से किस में कन्वर्ट करना, रेडियन मेजर फाइंड करना था, अगर हमें क्या दिया हुआ था, डिग्री मेजर दिया हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, इससे पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था, देखिए आइए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है देख लेते हैं। उसमें तो हमने रेडियन मेजर फाइंड किया था, अब देखते हैं इसमें क्या कह रहा है हमें। फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर, इसमें हमने डिग्री मेजर फाइंड करने हैं और हमें रेडियन मेजर गिवन कर रखा है, और इसमें एक इंस्ट्रक्शन और दे रखा है, जो पाई का वैल्यू हमें कितना लेके चलना है 22/7। ये देखने वाली चीज है, क्योंकि पाई का वैल्यू 180 भी होता है, तो 180 हमें यहाँ पे पहले ही फॉर्मूलाज में गिवन है, तो उसकी वैल्यू हम 180 नहीं लेंगे, हम पाई का वैल्यू कितना लेके चलेंगे 22/7। तो दोस्तों डिग्री मेजर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन मेजर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11/16। इसको हमने किसमें डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री मेजर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 11/16 इंटू 180/पाई, फॉर्मूला आपके सामने ही है, ब्रैकेट के बाहर डिग्री मेजर। दोस्तों सेकंड चैप्टर जो है इस क्वेश्चन को कर लेते हैं पहले इसमें, और अगर दोस्तों अगर आपको सेकंड चैप्टर का देखना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। देखना दोस्तों 180/पाई आ गया, अब हम यहाँ क्या करेंगे पाई का वैल्यू रख लेते हैं 11/16 इंटू 180। पाई का वैल्यू हमें से साफ साफ बोला है 22/7 लेना है। 11/16 इंटू 180/22। एक चीज और देखना है, ये अपॉन के अपॉन में आ गया है। कभी भी कोई चीज अगर डबल अपॉन में आ जाती है ना, अपॉन के अपॉन में आती है, तो पलट के कहाँ चली जाती है ऊपर की तरफ। या तो आप छोटी क्लासेस में ही पढ़ रखा है आपने, ये 7 पलट के कहाँ आ जाएगा ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो 11 से इसे डिवाइड कर देते हैं, कितनी बार डिवाइड हो जाएगा आपका 2 बार। 2 से इसे डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा 90। फिर उसके बाद हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, 2 8 जा 16 और 2 45 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी लास्ट में जो हमारा आएगा 45 इंटू 7/8। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा 7 5 जा कितना है 35, कैरी लग गया 3 7 4 जा 28 और 3 31/8। ये तो दोस्तों हमारा आ गया क्या कहते हैं 315/8, पूरा ब्रैकेट के अंदर रख के इसे क्या लगाते हैं डिग्री। तो दोस्तों ये हमारा अभी आंसर नहीं आया है। तो देखना दोस्तों, अगर आपको कोई भी नंबर अगर आपको फ्रैक्शनल फॉर्म में आ जाता है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके जो अगर दोनों आ जाते हैं, तो आपको इन्हें आगे और सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर वाला नंबर हटाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे 2 3 कुछ भी आ जाए आपका, उसको आपने क्या करना है इरेज करना है। चाहे आपको उसके लिए इस क्वेश्चन को डिग्री के साथ मिनट या सेकंड में भी ले जाना पड़े, तो आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको आगे सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व होगा। आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे डिवाइड कर लेते हैं, कितनी बार हमारे डिवाइड जा रहा है ये 8 से डिवाइड करेंगे। 8 3 जा कितना 24, कितना बचेगा पीछे 75 आ जाएगा, हमारा 75 आ जाएगा, क्योंकि 31 में से 24 माइनस के 7 75, तो 8 9 जा कितना 72, 3 रिमाइंडर आ जा रहा है, तो यानी 39 तो हमारा पूरा किस में आ जाएगा डिग्री में आ जाएगा। और जो पीछे जो हमारा बचेगा 3/8, उसे हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे डिग्री में। ठीक है, अब इसे डिग्री से हटा के हमने किस में लिखना है मिनट में लिखना है। तो मिनट में लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, आपको मैंने बताया भी है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो यहाँ 3/8 डिग्री है, तो इसको क्या करूंगा मैं कुछ इस तरीके से लिख लूंगा 39 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, या प्लस हटाना भी चाहो तो हटा लो, पर कोई नहीं, अभी अगली लाइन में डालेंगे हम 3 इंटू 60 मिनट अपॉन 8। ठीक है, या ऐसे कर लेते हैं अपॉन 8। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोनों को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं। हम दोनों के क्या कर लेंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे। ये कितनी बार डिवाइड होगा 30 बार, और ये कितनी बार 4 बार डिवाइड होगा। फिर दोबारा करके देखते हैं, ये 15 और ये हमारा कितनी बार 2 बार डिवाइड।
ठीक है। आगे से आप इसकी दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा यहाँ पे, इसे इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे कितना आ जाएगा 39 डिग्री प्लस 15 3 जा 45, यहाँ पे लिख देते हैं 45 अपॉन 2 मिनट। दोस्तों ये मिनट में आ रखा है 45 अपॉन 2 मिनट। आपका एक आई में आया है, मिनट में आ गया। इसको हमने फिर किस में, सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, देखो पहले तो मिनट वाले पोर्शन को हम हटाते हैं। मिनट वाले को हटाने के हम इसको ऊपर वाले को इरेज कर लेते हैं, आगे ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। आपका कितना आ गया 45/2 मिनट आ गया। इसको अभी आगे हमें और सोल्व करना पड़ेगा। 39 डिग्री अब 45, देखो यहाँ से मैं इसे इरेज करता हूँ, कितनी बार डिवाइड होगा देखना, 2 से मैं इसे जब डिवाइड करूँ 22 बार तो पूरा पूरा जाएगा और 1/2 आपका बच जाएगा। ठीक है, इतना बचेगा तो 22 मिनट तो आपके पूरे पूरे आ जाएंगे। 22 मिनट तो आपके पूरे पूरे आ जाएंगे। जितना बच रहा है वो आपका क्या बच रहा है, हाफ मिनट बच रहा है। तो हाफ मिनट जो आपका होगा वो किसके बराबर, जब आपका 1 मिनट 60 सेकंड के बराबर है तो आपका हाफ मिनट किसके बराबर होगा, 30 सेकंड के बराबर होगा। तो हम इसकी जगह हम डायरेक्टली क्या लिख लेंगे, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी लेंदी हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये है ही लेंदी, क्योंकि आपको देखो डिग्री निकालनी थी। अगर अपॉन में अगर आपकी कोई चीज़ आ जाती है तो क्वेश्चन आपको मिनट में सेकंड में सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई और तरीका नहीं है आप शॉर्टकट मार के इसे डायरेक्ट वहाँ से उठाया और डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, आपको इसी प्रोसेस से इसको पूरा मेथड वाइज सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि मैंने तो बहुत सिंपल वे में आपको इसे सॉल्व करके दिखा दिया है, औरों ने पता नहीं कैसा कराया होगा, उसका मुझे नहीं पता। ठीक है, देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। देखें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 - 4 क्या दे रखा है हमें, -4 दे रखा है। -4 को हमने किस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। नहीं, रेडियन मेजर में दे रखा है, डिग्री मेजर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो आपको फॉर्मूला आपको पता है, -4 इंटू क्या हो जाएगा 180/π। ठीक है, पूरा आपका किस में आ जाएगा, इसे बाहर से माइनस बाद में लगा देंगे, ऐसे लिख देते हैं डिग्री लगा के। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट पाई की वैल्यू रख लेंगे। पाई की वैल्यू आपको पता ही कितनी होगी, 22/7। 7 पलट के ऊपर की तरफ चल जाएगा, बाहर से डिग्री लगा लो। 2 से डिवाइड, 2 2 4 और 11 2 22, यानी 2 इंटू 180 इंटू 7/11। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम आसानी से। कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, यहाँ रफ में कर लेते हैं। 182 360, 360 की 7 से मल्टीप्लाई करो फटाफट। 7 6 42, 4 7 3 21 और 24/2 इतना 250 इस तरीके से। ठीक है, कितना आ रहा है आपका, -250 20/11 डिग्री। ठीक है, इतना हमारा आ गया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करना है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी इसी तरीके से समझाया था। अगर आपका डिनोमिनेटर में अगर आ जाता है तो उसे आप क्या करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। अब इसे हम कैसे हटाएंगे देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले इसे डिवाइड कर लेते हैं, रफ में कर लें, यहीं पे कर लेते हैं। चलो, वो जवाब क्या कर आप करना, मिटा लेंगे फिर दोबारा से। 11 से करते हैं, 11 2 22, कितना बचेगा 3 32, 11 2 22, फिर बचा कितना 10। ठीक है, 100 और 11 9 90, 9 बचा कितना 1। ठीक है, यानी कितना 299 हमारा आ गया, यानी 229 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना आ गया, डिवाइड करके -229 डिग्री प्लस कितना बचेगा पीछे 1 रिमाइंडर में हमारा आ रहा था 1/11 डिग्री में है। डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे।
-229 प्लस 1 इंटू 60 मिनट अपॉन 11। ठीक है, अब 11 से 60 को डिवाइड यही लिख लेते हैं, आगे ज़्यादा झोल करने की जरूरत नहीं है। 11 5 से कितना 55 हो जाएगा, यानी -2 डिग्री लगाना भूल गए यहाँ पे, 229 डिग्री 5 मिनट प्लस उसके बाद हमारा फिर 5 से 5 हमारा मिनट दोबारा से रिमाइंडर में बच जा रहा है। 5 अपॉन कितना आ जाएगा, 11 मिनट आ जाएगा। मिनट को फिर हमने किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये प्रोसेस थोड़ी चलती रहेगी। ठीक है, इसे यहाँ से इरेज कर लेते हैं। आगे देखिए 229 डिग्री 5 मिनट, उसके बाद फिर मिनट को आपने सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे आप 5 इंटू 60 मिनट अपॉन 11। ठीक है, अब देखो इसको आप पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 मिनट, ठीक है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 300 सेकंड आ जाएगा, अपॉन में आपका क्या है 11। अब 300 को हम 11 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। कितनी बार डिवाइड होगा अभी देख लेते हैं। 11 टू जा 20, 11 टू जा 22, कितना बचा 8, 11 7 जा 77, आपका 3 रिमाइंडर बच गया। देखो सेकंड के बाद हम इसे सोल्व नहीं कर सकते, सेकंड के बाद आप इसी को सोल्व नहीं कर सकते, तो अप्रॉक्स में आप इसे कितना लिख देंगे 27 सेकंड आप लिख के इसे छोड़ देंगे। समझ गए मेरी बात को, लास्ट में हम इसे कितना लिख के छोड़ देंगे 27 सेकंड अप्रॉक्स में लिख के इसे हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड अप्रॉक्स में लिख देना, अप्रॉक्स। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाए, क्योंकि सेकंड के बाद आगे हमने सॉल्व ही नहीं करना है इसे। सेकंड के बाद हमारा ये मेजर करना क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना ही हम इसका आंसर निकालेंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन अभी नहीं इरेज कर लेते हैं, थर्ड वाले बचे हैं, 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे हम क्या है। हमसे कह रहा है 5 पाई अपॉन 3, इसे कह रहा है किसमें, डिग्री मेजर में फाइंड करना है। तो देखो फॉर्मूला आपको पता ही है, 5 पाई अपॉन 3 180 अपॉन पाई। तो ये तो देखो, ये तो बहुत ईजी हो गया है, पाई से पाई हट गया, आपका काफ़ी ईजी सॉल्व हो गया है। ठीक है, 3 से इसे काटेंगे कितनी बार, 60 बार, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो 300 डिग्री, ये तो एक लाइन में सोल्व हो गया, 300 डिग्री इसका तो आंसर आ गया। ठीक है, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, सेकंड पार्ट इसी वाले को यहीं ले लेते हैं, जरा सी जगह में इसके पीछे भी पाई है, तो ये भी लग रहा है जल्दी सोल्व हो जाएगा। 7 पाई अपॉन 6, तो इसे लिख लेते हैं 7 पाई अपॉन 6 इंटू 180 अपॉन, पाई से पाई कैंसिल, 6 से कितनी बार 3 बार कैंसिल हो जाएगा, पूरे ब्रैकेट में पहले बाहर आप डिग्री लगाना मत भूलना, मैं तो भूल जा रहा हूँ करते करते, आप मत भूलना। ठीक है, कितना 7 3 है 21 डिग्री, ये भी हमारा क्या हो गया, बहुत जल्दी से क्या हो गया आपका सोल्व हो गया। 6 3 जा 18 और 0 पीछे आएगा जरूर, यहाँ पे 210 आएगा आपका। ठीक है, 210 डिग्री आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। आइए इसके साथ हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, इससे पहले हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा अ व्हील मेक्स 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, यानी कोई एक पहिया है वो 1 मिनट में कितना 360 डिग्री का क्या बना रहा है, एंगल बना रहा है, यानी जो उसकी घूमने का वो है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक पहिया है, इस तरीके से अगर ये ऐसे पूरा एक चक्कर अगर वो लगा रहा है, तो उस पर 1 मिनट में एक चक्कर लगाने पर वो कितने डिग्री का एंगल बनाए, 360 डिग्री का एंगल बनाए। क्योंकि अगर कोई भी अगर हमारा सर्कल होता है तो उस पर कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो 1 मिनट में वो एक राउंड ले रहा है, तो उस पर किसका कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 360 का एंगल बन रहा है। थ्रो हाउ मैनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो अगर जो 1 सेकेंड में वो कितना एंगल बनाएगा, उसे हमने किसमें बताना है, रेडियन में बताना है। ठीक है, उसे रेडियन में उसमें कन्वर्ट करके हमें बताना है कि 1 सेकेंड में वो कितने डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले चीज हम लिख देते हैं जो उसने बोला है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ व्हील इन 1 मिनट।
साफ साफ उसने 360 बोला तो हम 360 लिख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, अगर वो 1 मिनट में 360 बना रहा है तो 1 सेकंड यानी सेकंड में अगर हम कन्वर्ट कर लें, यानी इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1 मिनट में हमारे कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट इज इक्वल टू हमारा होता है 60 सेकंड। ठीक है, यानी 60 सेकंड में भी वो कितना घूमेगा? 360 घूमेगा। तो यहाँ से अगर हम 1 सेकंड का निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 360 अपॉन 60 यानी 6 सेकंड। ठीक है, ये तो रफली मैंने बता दिया, अब इसे लैंग्वेज के थ्रू लिख लेते हैं। यानी देखो, अगर 1 मिनट में वो 60 सेकंड होते हैं हमारे, तो 60 सेकंड में वो कितना? 360 घूम रहा है। तो हमने 1 सेकंड में बताना है, तो 1 सेकंड में हमारा कितना? 6 डिग्री घूमेगा। बट बताना हमें किस में है? उसने रेडियन में बताना है। तो आइए इसे सोल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ व्हील इन 1 सेकंड। ठीक है, 1 सेकंड में बताएंगे हम 1 सेकंड में वो कितने डिग्री का कोण यानी एंगल बनाएगा। बट उसके बाद हमने उसे किसमें कन्वर्ट कर देना है? रेडियन में, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे बोला है रेडियन में बताओ। ठीक है, 1 सेकंड इज इक्वल टू 360, क्योंकि देखो आपको बताया 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड तो 1 सेकंड में बताना है, तो 60 हमारा कहाँ आ जाएगा? कोण में, यानी कितना? 6 डिग्री। ठीक है, यानी 6 डिग्री, यानी 1 सेकंड में वो कितना घूम रहा है? 6 डिग्री का क्या बना रहा है? कोण बना रहा है। ठीक है, करेंगे इसमें, जिसमें एंगल की एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन, एंगल इन 1 रिवॉल्यूशन हमारा जो होगा वो कितना? देखो 1 रिवॉल्यूशन जब एक चक्कर लगाते हो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 360। ठीक है, 360 को अगर हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई में लाना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे? जो 2 पाई। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो आएगा एंगल इन 6 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 6 रिवॉल्यूशन, उसके लिए कितना है? 6 इंटू 2 पाई, यानी कितना आ जाएगा? 12 पाई रेडियन। ठीक है, ये तो आ गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम देखेंगे अपना क्या? फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इससे पहले हम थर्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो दोस्तों, इसमें क्या लिखा है? फाइंड द डिग्री मेजर्स ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। देखो दोस्तों, हमने डिग्री मेजर में हमने एंगल फाइंड करना है किसी भी सर्कल के सेंटर से। कोई एक हमारी रेडियस कितनी है? 100 सेंटीमीटर दे रखी है, एंड आर्क जो हमें दे रखा है कितना? 22 सेंटीमीटर हमें दे रखा है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या करना है? एंगल फाइंड करना है। देखो डायग्राम के थ्रू अगर आप देखना चाहते हैं तो एक छोटा सिंपल सा डायग्राम बना देते हैं। हमारा सेंटर है, यहाँ से कोई सी भी आप 2 रेडियस ले लीजिए, आपके 100 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। ये जो आर्क की लेंथ दे रखी है हमें 22 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। हमें इनके बीच में बनने वाला एंगल क्या करना है? वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, और ध्यान रखिए एंगल हमने बाद में क्या करना है? डिग्री मेजर में फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। देखो, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले देख लो, अगर आपको रेडियस दी हुई है, आर्क दिया हुआ है, आर्क की लेंथ दी है, सॉरी आर्क की लेंथ दे रखी है, तो आपको थीटा निकालने के लिए मैंने अभी इससे पहले एक फॉर्मूला लिखाया था। जब मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने क्या लिखाया था? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल जो था यहाँ पे आर्क की लेंथ थी, आर जो हमारा क्या था? रेडियस थी, और जो ये थीटा हमारा क्या है? एंगल। ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझा दी थी। तो आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल की जो आपको दे रखी है कितनी? 22 दे रखी है। आर हमारा कितना है? 100 है। इसे डिवाइड कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा? 11 अपॉन 50। देखना एक चीज का ध्यान रखना, अभी आपका जो ये थीटा आएगा मैंने आपको बताया भी था, अगर आपकी यूनिट में रेडियस दे रखी है और यूनिट में ही आपको आर्क दिया, तो आपके इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा आपका क्या में आएगा? रेडियन में आएगा। 1 रेडियन के इक्वल होता है, तो ये हमारा किसके इक्वल आ जाएगा? 11 अपॉन 50 रेडियन में आ चुका है। ठीक है, इसको हमने किसमें? डिग्री मेजर में करना है। तो डिग्री मेजर में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 अपॉन 50 फॉर्मूला आपको पता ही है, 1 अपॉन 180 अपॉन पाई डिग्री। तो देखो 180 पाई, यानी यूज इंस्ट्रक्शन में उसने साफ साफ बोला है कि पाई का जो वैल्यू आपने कितना? 22/7 रखना है। ठीक है, सिंपल तरीके से कर लेते हैं इसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 पलट के कहाँ चल जाएगा? ऊपर की तरफ, यानी न्यूमरेटर में आ जाएगा, डिनोमिनेटर से हट के। उसके बाद इसे सेट कर लेते हैं। उसके बाद फटाफट कटापीटी स्टार्ट करें। 0 से 0 कैंसिल, ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, ये 9 बार। 9 7 जो कितना होता है? 63/5। ठीक है, 5 से इसे डिवाइड करेंगे,
कितनी बार डिवाइड होगा 12 बार 12 डिग्री तो आ जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा +3/5 डिग्री अपॉन में, उसमें अपॉन में है तो मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद किसमें सेकंड में जाएंगे, अगर सेकंड में चले जाता है ठीक है, अगर मिनट में ही सॉल्व हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। 12 डिग्री प्लस 3 इंटू डिग्री को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन 5 से इसे डिवाइड कर लेते हैं कितनी बार 12 बार, कितना गया 12 डिग्री 12 3 जा 36 मिनट। ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करा, थीटा निकाला, थीटा हमारा क्या में है, रेडियन में है। उसके बाद हमने क्या करा, उसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर लिया। ये तो हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों देखते हैं 5th क्वेश्चन। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। क्या कह रहा है दोस्तों, एक सर्कल दे रखा है जिसका डायमीटर हमारा कितना है 40 सेंटीमीटर है, और उसके बाद ये कह रहा है कि हमारा जो उसकी कॉर्ड की जो लेंथ है वो हमारी कितनी 20 सेंटीमीटर है, और उसके बाद वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ कॉर्ड, यानी कॉर्ड की माइनर आर्क की हमें क्या बतानी है, लेंथ हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम सर्कल एक ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, सर्कल का डायमीटर वो हमसे कितना कह रहा है 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, सर्कल का डायमीटर उसने हमें साफ साफ कितना बोल रखा है 40 सेंटीमीटर। तो अगर हाँ दोस्तों, अगर हम रेडियस निकालना चाहें इसकी, अभी तो ये खाली मैंने एक डायमीटर के उससे अब एक डायग्राम बनाया है, इसके बाद मैं इसके रेडियस के थ्रू भी क्या बनाऊंगा, इसका डायग्राम बनाऊंगा। तो देखो दोस्तों, लिख लेते क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखो गिवन जो है हमें डायमीटर हमें गिवन कर रखा है, डायमीटर हमें गिवन किया हुआ है, डायमीटर हमारा स्मॉल डी होता है, डी इज इक्वल टू हमारा कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर। दोस्तों देखो, अगर यहाँ से हम रेडियस फाइंड करें तो आपको पता है रेडियस क्या होती है, डायमीटर की हाफ होती है, यानी डायमीटर अपॉन 2। ठीक है, 40/2 हो जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे कितना है 20 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, उसके बाद हम डायग्राम को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, हमारा एक सर्कल है। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। सेंटर से हमने क्या करा, अगर हमने एक रेडियस ऐसे खींची 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, इसी से मिलती जुलती हमने क्या करा, एक 20 सेंटीमीटर की एक रेडियस और खींच ली। आप किसी भी तरीके से बना लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ऐसे वैसे जैसे मर्जी घुमाना चाहें वैसे घुमा लीजिए। ठीक है, 20 सेंटीमीटर की आपने एक रेडियस और खींच दी। ठीक है, अब एक चीज देखना, जब आपके रेडियस क्या दियो इक्वल दियो तो उस पर बनने वाली जो आपकी आर्क, ये जो आर्क की लेंथ होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। देखो ये आर्क की लेंथ भी हमें कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो जब इसकी तीनों साइड इक्वल है तो ये क्या हो जाए, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तीनों साइड जिस ट्रायंगल की इक्वल होती है उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर साइड पे बनने वाला है, दो साइडों के बीच में बनने वाला एंगल कितना 60 डिग्री होता है। ठीक है, अब इन साइडों को हम कुछ नाम देते हैं, इसको ए, इसको बी और इसको सी, यानी ट्रायंगल को हमने एबीसी एक नाम दे दिया। यानी एंगल ए इक्वल टू हमारा कितना 60 डिग्री, बी भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, सी भी हमारा कितना 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो एंगल हमें पता चल गए, साइडें हमें गिवन है। ठीक है, तो एंगल हमें किसमें डिग्री में मिले हैं, तो इसे हम पहले क्या कर लेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। एंगल थीटा इज इक्वल टू कितना 60 डिग्री, रेडियन में कन्वर्ट करूंगा तो π/180 इंटू रेडियन पीछे से लिखना पड़ेगा 3, यानी π/3 क्या आ गया, रेडियन में आ गया। ठीक है, ये तो हमारा क्या आ गया π/3 रेडियन आ गया सॉरी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने क्या बताना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क बताना है। तो देखो इससे पहले आपको एक यूजिंग फॉर्मूला मैंने आपको लिखा ही रखा है, क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो आपने आर्क की लेंथ बतानी है, एल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो दोस्तों, फॉर्मूले की जगह हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं यूजिंग फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू L/R। थीटा की वैल्यू आपकी यहाँ पे π/3 आ चुकी है। एल ऐसे कैसे रहेगा, रेडियस आपको कितनी देर गया 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा दो 20 π/3 यानी एल की वैल्यू आपकी कितनी है 20 π/3 आ गई। अगर आप पाई की वैल्यू को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 22/7। ये आपका क्या आ गया, आर्क की लेंथ। अगर इसे पॉइंट में फाइंड करना है तो पॉइंट में ही फाइंड कर देता हूँ मैं। L इज इक्वल टू कितना 20 × 22/3 × 7,
7 से इसे डिवाइड करोगे तो कितनी बार आपका जाएगा 3.14 समथिंग जाता है, इतना तो जाएगा ही जाएगा। 3 से इसे डिवाइड कर लेते हैं, कितना रहेगा 1.3 4 जो 12, 3 6 18, फिर 3 6 18, फिर 20 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 21 जा 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे 1.4 से कर लेते हैं और 6 पीछे लिख लेते हैं। 26 से कितना 120 क्या लग गया 12, 24 था 80 और 12 कितना हो जाएगा 90 92 और 21 जा 20 और आपका कितना हो जाए 9 है 29.2 यानी लेंथ कितनी आ रही है 29.2 सेंटीमीटर आपकी इसकी क्या आ जाएगी लेंथ आ जाएगी। माइनर आर्क जो आपका कितना आ रहा है 29.2 आपका क्या आ जाएगा माइनर आर्क की लेंथ आ जाएगी। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को 6 वाला। आइए दोस्तों देखते हैं 6 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ इन 2 सर्कल्स आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ठीक है, यानी हमने एक सर्कल दिया होगा उसकी रेडियस का क्या बता रेडियाई मतलब रेडियस का क्या बताना है रेशियो बताना है हमें। एंगल हमें गिवन कर रखे हैं और कह रहा है जो उनके बीच में बनने वाले आर्क हैं उनकी लेंथ क्या है इक्वल है। ठीक है, सपोज करो आपने ये 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए, ठीक है, टेढ़े मेढ़े हो जा रहे हैं, ठीक है, सीधा कर लीजिएगा आप कुछ इस तरीके से। ठीक है, ठीक है, या आपने 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए। वो कह रहा है कि इनके बीच में आपने एक ऐसे क्या कहते हैं रेडियस आप ऐसे डाल दीजिए और ये आपकी क्या हो जाएगी आर्क की लेंथ होगी। तो इनके बीच में आपका जो एंगल वो है वो पहले वाले का 60 डिग्री है, दूसरा भी आपने कुछ इस तरीके से गिराएंगे। यहाँ पे इनके बीच में जो एंगल बन रहा है आपका 75 डिग्री है। जो आर्क की लेंथ है वो एल दोनों तरफ क्या है आपकी सेम है। ठीक है, आर इसे R2 मान लो, इसे R1 मान लो। ठीक है, रेशो बताना है ना, तो एक जैसे तो हो नहीं सकते, आपस में कट जाएंगे, तो एक को R1 एक को R2 मान लो। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो आपको फॉर्मूला पता ही है, फर्स्ट सर्कल के लिए देख लेते हैं। फर्स्ट सर्कल के लिए मेरा ब्लू हेडिंग कहाँ गया। फर्स्ट सर्कल के लिए आप देख लेते हैं। फर्स्ट सर्कल की क्या हो जाएगा यूजिंग फॉर्मूला क्या होता है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर होता है। बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। थीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 60 डिग्री दे रखी है। किस में कन्वर्ट कर लोगे रेडियन में कन्वर्ट करना है। बहुत अच्छी बात है, समझ सीख गए आप। एल अपॉन R1 क्योंकि पहले वाले के लिए R1 ले लेंगे, इसे डिवाइड कर दो, कितनी बार डिवाइड है 3 बार, तो आ गया π/3 एल अपॉन R1। इसे मान लो आप फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड वाले को सोल्व करते हैं। सेकंड सर्कल में क्या फॉर्मूला ये यूज होगा थीटा इज इक्वल टू क्या होगा एल अपॉन आर। सोल्व करते हैं आगे। थीटा की वैल्यू आपको कितनी 75 इंटू π/1/80 क्यों लेंगे रेडियन में कन्वर्ट करना है। मैंने बताया था डिग्री में दिया होगा तो रेडियन में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाएगा। एल अपॉन R2 ले लेंगे इसे। ठीक है, यहाँ से 5 बार डिवाइड कर लेते हैं। किससे 15 से डिवाइड किया हमने, इसे 5 बार ऐसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 12 बार। 15 × 15 15 2 30। ठीक है, 5 π/, ये कितना आ गया 5π/12 इज इक्वल टू एल अपॉन R2। इसे मानो इक्वेशन सेकंड। अब क्या करोगे आपने क्या था बताना है। देखो लेंथ हमें सेम दिया, लेंथ को हमने बिल्कुल चेंज नहीं करा। आर की लेंथ जो है हमें सेम बोली है तो एल को तो हमने बिल्कुल छेड़ा भी नहीं है। R1 को क्या एक को R1 मान लिया, रेडियस को हमने एक को R1 और एक को R2। अब हमने इन दोनों के बीच में रेशो बताना है। तो रेशो बताने का मतलब क्या है एक दूसरे को डिवाइड करना। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम क्या कर रहे हैं यहीं कर लेते हैं, थोड़ी जगह काफ़ी है, इसी में आंसर आ जाएगा। मैं सोच रहा था इरेज कर लूँ पर ऐसे आंसर आ जाएगा। हम क्या करेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट को किससे इक्वेशन सेकंड से हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वेशन सेकंड को क्या कर रहे हैं इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से क्या कर रहे हैं डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा π/3/5π/12। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आ जाएगा एल अपॉन R1 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा एल अपॉन R2। ठीक है, कुछ इस तरीके से बन के आएगा।
अब देखना ये पलट के जाएंगे, पलटेगा कैसे, ये हो जाएगा π/3 इंटू 5π इंटू 12, यानी 12 कहाँ चल जाएगा, पलट के ऊपर की तरफ, ये 3 4 जा 12 हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया 4/5 और यहाँ से ये देखो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा L/R1 इंटू L/R2/L से L कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप कुछ इस तरीके से खचबस सी हो गई है, तो ये हमने काट दिया, सिंपल तरीके से लिख देता हूँ मैं इसे, ये हो जाएगा 4/5 इज इक्वल टू R2/R1। अब थोड़ा इसे चेंज करके लिख लेते हैं, ठीक है, इसे पलट के लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे R1/R2 इज इक्वल टू 5/4, यानी इन दोनों के बीच का रेशो कितना जाएगा, 5/4 आ जाएगा, या 4/5। अगर R2/R1 करोगे तो आपको 4/5 आएगा, और R1/R2 करोगे तो आपको कितना आएगा, 5/4 आएगा। दोस्तों इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है आपको, बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है 7th वाले क्वेश्चन में। उसके अलावा उसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही डायग्राम बना के आपको दिए है। उसमें क्या कह रहा है, कोई मिरर पे टांग रखे कोई चीज ऐसे करके मूवमेंट कर रही है, उसमें आपको एल निकालना है, क्या निकालना है मैं देख लेता हूँ। हाँ, रेडियस आर्क की लेंथ आपको गिवन कर रखी है, और सॉरी एंगल आपको फाइंड करना है, थीटा आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आप वो रेडियन में फाइंड कर लेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, थीटा इज इक्वल टू L/R। सिंपल तरीके से आप 7th क्वेश्चन को कर लेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इस 7th क्वेश्चन में हमारा कुछ नहीं था। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें उसे पढ़ने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन वगैरह देख लेंगे, जैसे हमने इस एक्सरसाइज का देखा था, ठीक है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।